तो आपने टीवी में बहुत बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है, क्या आप भी म्यूचुअल फंड से पैसे बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना होता है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से कैसे डिफरेंट है, क्या कुछ सब कुछ हम लोग आज इस एक वीडियो में डिटेल्ड में समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करती है, कैसे पैसे बना सकते हैं आप भी म्यूचुअल फंड से, आप कैसे रिस्क फ्री रह के, मतलब कोई रिस्क ना लेकर आप भी कैसे म्यूचुअल फंड से बहुत सारे पैसे बना सकते हैं जैसे लोग बनाते हैं। सो वो सारा टॉपिक, सारा चीज़ हम लोग डिटेल में आज इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे। म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जहां पर बहुत सारे लोग अपने कुछ कुछ पैसे को इकट्ठे करके एक एक्सपर्ट के हाथों में उस पैसे को सौंप देते हैं, उसे वो दे देते हैं पैसे को, और वो एक्सपर्ट जिसे हम फंड मैनेजर के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है, वो उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट ऐसे कुछ जगहों में इन्वेस्ट करता है उस पैसे को। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जो कि और क्लियर हो पाए। मान लीजिए कि कुछ 4 फ्रेंड्स हैं आप लोग, और कुछ 4 फ्रेंड्स को आप लोगों को पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो आप लोग किसी पिज़्ज़ा शॉप में गए, वहाँ पर जाकर आपने अपने कुछ कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके आपको 100 रुपये हो गए, आप लोग 4 लोग हैं, आप लोगों ने 100 रुपये इकट्ठे कर दिए, और वहाँ के जो शेफ है आपने उन्होंने 100 रुपये देकर कहा कि हमारे लिए एक बेस्ट पिज़्ज़ा बनाकर हमें दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आपने कुछ कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, और एक फंड मैनेजर जो होता है उसे आपने उस पैसे को सौंप दिया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न लेकर आए आपके इन्वेस्टमेंट में, वो कुछ पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये होता है बेसिक। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको उसके बदले कुछ यूनिट्स मिलते हैं। फंड्स की जो वैल्यू होती है वो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। अगर आपके फंड का NAV है 10 और आपने कुछ 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपको जो यूनिट्स मिलेगी वो 100 यूनिट्स मिलेगी। और जैसे जैसे आपका NAV ग्रो करता है वैसे वैसे आपके म्यूचुअल फंड में पैसे भी ग्रो करते हैं। और जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट को एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक उन्हें कब बाय करना है, कब सेल करना है। इवन वो अपने जो उनके पोर्टफोलियो होते हैं उनको वो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, दैट उनका जो रिस्क है वो कम हो जाए। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली जो आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगता है, जहां पे आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न अच्छा चाहते हैं, ये टोटली मार्केट पे डिपेंड करता है। नंबर 2 है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आता है कि इसमें आपका जो रिटर्न है वो तो स्टेबल होता है और रिस्क भी थोड़ा सा कम होता है, इसमें रिस्क उतनी ज़्यादा नहीं होती है, एंड आपका जो रिटर्न है वो भी स्टेबल होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका पैसा है वो कंपनीज के बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट्स में ऐसे जगह में आपका पैसा जाता है, ठीक है। इसमें आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और रिटर्न भी थोड़ा ठीक ठाक ही मिल जाता है। एंड थर्ड जो आता है हमारा वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें आपका दोनों मिक्स होता है। दोनों मिक्स मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड और आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड दोनों मिक्स होता है, तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यानी कुछ पैसा आपका हिस्सा इक्विटी में जाएगा और कुछ आपका डेब्ट में जाएगा। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए डिसाइड करें, शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा डाला है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप डेब्ट के थ्रू डालिए, क्योंकि उसमें आपका रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है। बट अगर आपका थोड़ा सा प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आई एम श्योर कि आपको इक्विटी के थ्रू जाना चाहिए। बट ये आपके टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसाइड कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, जो भी बेस्ट रहता है आप उनसे पूछिए। मैं जस्ट एक आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि ये कुछ होते हैं क्राइटेरिया। तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। आप मेरे बेसिस पे किसी भी स्टॉक को पिक नहीं कीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड को पिक मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है। आप 2 तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, आप SIP कर सकते हैं, जिसे हम सिस्टमेटिक इंस्टॉलमेंट प्लान के नाम से जानते हैं। यानी हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट उठाकर
मतलब आपके अकाउंट से वो डिडक्ट होता रहेगा, वो एसआईपी कहलाता है। एंड दूसरा है कि आपने एक ही बार में बल्क अमाउंट में अच्छा खासा अमाउंट आपने एक ही बार में उठा के मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, उसे हम लमसम अमाउंट कहते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए रीता, उसने क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उसने 15 साल के लिए सोचा, उसने 500 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एसआईपी जिसे हम कहते हैं। 500 हर महीने उसके अकाउंट से डिडक्ट होते जाएंगे, डिडक्ट होते जाएंगे, और 15 साल के बाद वो अमाउंट बन जाएंगे 3 लाख रुपए, जिसके लिए उसने कोई मार्केट रिसर्च नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, जस्ट उसके अकाउंट से 500 रुपए हर महीने कटते गए, जिसे हम एसआईपी कहते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें सबसे पहले आता है कि मार्केट में, इसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, तो आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू, फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग डिसाइड करें कि कहाँ डालना है, कौन से स्टॉक को चूज करना है, कौन से बॉन्ड्स को चूज करना है। तो आपको उसके लिए आप बिल्कुल निफिक्र हो गए, आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना, वो एक्सपर्ट है तो वो डिसाइड कर लेंगे। थर्ड, कि आपका इससे छोटे से अमाउंट से, मान लीजिए आपने छोटा सा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वो अमाउंट थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट करने से। एंड फोर्थ क्या है कि इसमें आप एक डिसिप्लिन के तरीके से, जब आप एसआईपी करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने वो कटना ही कटना है, वो इतना आपको अमाउंट देना ही देना है, तो वो एक आपके अंदर डिसिप्लिन लेके आ जाता है। एंड इसके कॉन्स की बात करते हैं कि इसमें जो हमारा रिटर्न है, मार्केट का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, कि आपको इतना रिटर्न मिलना ही है, क्या 12% मिलेगा ही या 15% मिलेगा ही। दूसरा, कि इसमें आपको जब भी मार्केट में, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आपको मार्केट अप डाउन, थोड़ा सा आपका जो फंड है वो ऊपर नीचे दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। एंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको ये चीज। एंड थर्ड, दैट अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में गलत फंड चूज कर लिया तो वो भी आपके लिए एक बड़ा नुकसान बना सकता है। तो ऑब्वियसली जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं या आप चाहते हैं आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली डिस्कस कीजिए कि आप कितना अमाउंट डालना चाहते हैं, कितना अमाउंट, कितना पर्टिकुलर अमाउंट डाल सकते हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, वो पहले आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, वो सारा कुछ आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। एंड आप कौन सा म्यूचुअल फंड ट्राई करना चाहते हैं, डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या हाइब्रिड के थ्रू करना चाहते हैं या इक्विटी के थ्रू करना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस चैनल पे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आप चैनल पर नए हैं देन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।